हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, अशोक, भास्कर और चमन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी हुई है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की आपके पास है और इसी डेट को चमन एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। अब यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया। आगे चल करके अशोक और भास्कर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होगी। अब आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और चमन और के रिटायरमेंट के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी वो आपको बनाना। तो सबसे पहले हमें रिटायरमेंट के बाद गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो गेनिंग रेशियो आपको चाहिए। तो अशोक, भास्कर और चमन की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में, जिसे आप कन्वर्ट करोगे रेशियो में, तो क्या बन जाएगी? 2:3:1। न्यू रेशियो चमन के रिटायरमेंट के बाद अशोक और भास्कर की 3:2 क्वेश्चन में दी हुई है। इसका मतलब जो चमन का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 1/6, इन दोनों ने किस हिसाब से बांटा, ये फाइंड करने के लिए आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बढ़ा, किसको चमन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर अशोक का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से इतनी फ्रैक्शन से बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर आप भास्कर का चेक करते हो तो भास्कर का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो न्यू रेशियो में घट रहा है, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, न्यू रेशियो में उसका घट गया। तो यहाँ पर सिर्फ चमन ने ही सेक्रीफाइस नहीं किया, भास्कर ने भी सेक्रीफाइस किया है और इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला करके अशोक को मिल रहा है। कैसे चेक करोगे? देखो, 3/30 ये और चमन का अगर आप शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको 1/6 है, तो अगर आप इसको देखो ये क्या बन जाएगा? 5/30। तभी तो हम 1/6 लिख सकते हैं ना। 5/30 को आप 1/6 लिख सकते हो। तो 5/30 और 3/30 8/30 बनेगा। तो हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। तो इस हिसाब से अशोक ने गेन किया 8/30, भास्कर ने सेक्रीफाइस किया 3/30 और चमन ने सेक्रीफाइस किया है 5/30। इसके हिसाब से अब आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी। पूरी फर्म की 2,40,000 गुडविल है, लेकिन चमन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर इन गुडविल कितना बनेगा? जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो 1/6 2,40,000 का 40,000। ये तो चमन जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल हो गया, जो कि उसको मिलेगा। इसी तरह से भास्कर का शेयर ऑफ गुडविल भी तो घट रहा है, वो भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 3/30। इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है, तो इतनी ही फ्रैक्शन से उसका गुडविल का शेयर भी घटेगा, वो होगा 24,000। तो इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल जितना जितना घटा वो किसको मिलने वाला है? अशोक को। तो अशोक को फायदा होने वाला है 8/30। तो आप चेक कर सकते हो उसका शेयर जो गेनिंग है वो 64,000 आ रहा है। तो दोनों का टोटल 64,000 है। जितना इन दोनों ने मिलकर के सेक्रीफाइस किया वही इसने गेन किया। करेक्ट है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करोगे 64,000 से और चमन और भास्कर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। ये एंट्री हो गई। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस लिखो, बैलेंस शीट से 3 लाख, 4 लाख और 2.5 लाख। इसके बाद ये जो एंट्री आपने गुडविल के एडजस्टमेंट की बनाई है उसके अकॉर्डिंग चमन और भास्कर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पर इसके अकाउंट के लिए, इन दोनों अकाउंट के लिए जितना जितना पैसा इनके अकाउंट में क्रेडिट होना है गुडविल के लिए 24,000 और 40,000 डालोगे। कौन देगा इन दोनों को? अशोक। तो अशोक का अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पर अशोक के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखो यहाँ पर 40,000 और 24,000 जो इसको पेमेंट करनी। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम बैलेंस शीट में चेक करें कोई रिजर्व से। हाँ, रिजर्व से 2,20,000 जो कि तीनों पार्टनर में बटेंगे ओल्ड रेशियो में 2:3:1 की रेशियो में। तो अशोक के हिस्से आएगा 73,333 रुपए, भास्कर के
1,10,000 और चमन को 36,667 रुपए। तो ये तीनों के लिए फायदा है। रिजर्व क्या है? एक तरह से प्रॉफिट का एक पार्ट। तो इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। करेक्ट है। इसी तरह से यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, जो कि एक तरह से खर्चा है, नुकसान है, लेकिन ये भी आपको बांट करके खत्म करना है। 60,000 का 20,000 अशोक को, भास्कर को 30,000 और चमन को 10,000, इन तीनों को इतना इतना हिस्से का खर्चा, नुकसान बियर करना होगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होंगे और ये तीनों के अकाउंट डेबिट होंगे। तो यहाँ डेबिट साइड पे 20,000, 30,000 और 10,000। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिवैल्यूएशन का। तो एक एक चीज को पिक करो। प्लांट एंड मशीनरी के लिए लिखा है 10% से घट गई। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की थी, 10% से घट गई। तो 4 लाख का 10% 40,000, हमारे को 40,000 का नुकसान हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन में आप डेबिट साइड पे लिखो 40,000। अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है? बैलेंस शीट में साथ के साथ लिखो। फॉर्मेट तैयार है, साथ के साथ अपडेशन करते रहो। 4 लाख माइनस 40,000, 3,60,000। इसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर आपका 5% से घट गया, रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%, मतलब फर्नीचर भी 5% से घट गया। तो 1 लाख का था फर्नीचर और 1 लाख फर्नीचर का 5% 5,000 होगा। तो ये भी आपके लिए नुकसान है। वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज होना, घटना, नुकसान। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आप लिखो फर्नीचर 1 लाख की जगह कितना रह गया? 5,000 से घट के 95,000। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। आपका 15% से बढ़ गया, इंक्रीज्ड बाय 15%। तो स्टॉक आपका 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख का 15% कितना होगा? 10% तो 25,000 हो गया और 15% कितना होगा? 37,500। तो यहाँ पर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और एसेट की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए फायदा है। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। साथ के साथ बैलेंस शीट में लिखो यहाँ स्टॉक कितने से हो जाएगा? 2.5 लाख से 2.5 लाख प्लस 37,500, 2,87,500। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000, आपको बढ़ा करके 20,000 करने। पहले आपने कितना किया हुआ है? 5,000। वो कह रहे हैं 5,000 का प्रोविजन कम है, अब आपको प्रोविजन इसको बढ़ा करके 20,000 करना है। या ये मान के चलो कि नया प्रोविजन आपको 20,000 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो 15,000 का एक्स्ट्रा और चाहिए ना आपको। 20,000 माइनस 5,000, आपको 15,000 का और खर्चा डालना है। इतना प्रोविजन और करना है। इनको लग रहा है कि इतना पैसा डूब जाएगा। 5,000 नहीं, और प्रोविजन करो, 20,000 रुपए तक का पैसा डूब सकता है। तो 5,000 का तो हम कर चुके हैं, 15,000 का खर्चा और डालना। तो कहाँ डालोगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे। और बैलेंस शीट में अब आपका आ जाएगा 1,80,000 लेस प्रोविजन 20,000, 1,60,000। अब यहाँ पर आपका बिल्डिंग का रह गया। बिल्डिंग भी तो आपकी 10% से बढ़ी है, इंक्रीज्ड बाय 10%। तो बिल्डिंग आपकी 5 लाख है और इसका 10% कितना हो जाएगा? 50,000। तो वैल्यू बढ़ना फायदा है। 50,000 को क्रेडिट साइड पे लिखो और बिल्डिंग अब आपकी हो गई 5.5 लाख की। ये भी हो गया। अब सब कुछ होने के बाद यहाँ पर रिवैल्यूएशन में अब आपका प्रॉफिट आ रहा है 27,500, जिसे आप तीनों पार्टनर्स में 2:3:1 की रेशो में बांटोगे। तो जिसके हिस्से जितना आएगा उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये 27,500 रुपए बांट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहाँ डालोगे? क्रेडिट साइड पे। 9,167, 13,750 एंड 4,583। ये सब कुछ करने के बाद अब आपकी बारी आती है क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने की, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस निकालने की, कि उसका बैलेंस बनता कितना, उसको पे कितना करना है। तो यहाँ पर उसका बैलेंस बनता है 3,21,250 रुपए। क्या क्वेश्चन में कुछ लिखा है कि उसको पेमेंट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं लिखा। तो जब ऐसा कुछ भी ना लिखा हो क्वेश्चन में, तो उस केस में आप उसके बैलेंस को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मतलब चमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू चमन्स लोन अकाउंट 3,21,250। बाकी दोनों पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2,98,500 और 5,17,750, और एंड में लिखो टोटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बैलेंस शीट पे आ जाओ। अब चेक करो एसेट साइड में आपका है क्या क्या। सब कुछ हो गया है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आप बांट चुके हो,
डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। कैश इन हैंड रहता है, कैश इन हैंड लिखो 85,000। इस साइड पे लाइबिलिटी साइड पर दोनों पार्टनर्स के बैलेंसेस 2,98,500 और 5,17,750 टोटल। और चमन का जो बैलेंस था वो लोन में कन्वर्ट हो गया, तो चमन लोन अकाउंट लिखो 3,21,250 रुपए। और जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स और लोन पेबल जो पहले से बैलेंस शीट में, वो एज इट इज आप शो करोगे। अब बारी आ जाती है टोटल चेक करने की। तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 1,53,000, नहीं 15,37,500, और यहाँ पर भी 15,37,500। तो दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक ही बार में विदाउट मिस्टेक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।